हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। बोले गणपति भगवान की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मंगलमयी कथा को श्रवण करते हुए कार्तिक महात्म्य के इस रहस्य के कृपा प्रसाद को आपाते हुए 10वां अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आइए आज 11 अध्याय का 11वें अध्याय का महात्म्य सुनते हुए अपने इस मानुष तन को पावन पवित्र करते हुए कार्तिक महात्म्य रूपी गंगा में स्नान करते हुए अपने इस मानुष तन का कल्याण करें। बोले कार्तिक महात्म्य की जय हो, तुलसी महात्म्य की जय हो, तुलसी माता की जय हो। साथियों, नारायण भगवान ये सृष्टि के नेता परमपिता परमात्मा हम सब का कल्याण करें, जिनके आशीर्वाद स्वरूप हमारा ये यज्ञ आज 11 अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तो 11 अध्याय में कार्तिक महात्म्य में जो शिव अंश स्वरूप असुरराज जलंधर की उत्पत्ति हुई, उसकी महिमा को आगे बताते हुए आज के प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अर्थात शिव तेज स्वरूप जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य आ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी की आता देख करके असुरों की मंडली सहित सागर पुत्र जलंधर ने भी उठ करके सम्मानपूर्वक गुरु जी का प्रणाम किया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। अनुनय विनय गुरु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उनका सु आशीर्वाद प्राप्त किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठा करके सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए, तथा सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सर किसने काटा था और आप हमें बताइए। अर्थात असुरों के राजा बन गए और असुरों के महामंत्री जो राहु जी हैं, उनका सर कटा हुआ है। अर्थात राहु धड़ है और सर जो है केतु है। तो गुरु जी से पूछा कि किसने सर काटा और क्यों सर काटा, हमें विस्तार से बतलाइए। इस बात को सुनते ही शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और धर्मात्मा पौत्र का परिचय दे करके, धर्मात्मा पौत्र प्रहलाद जी का परिचय दे करके देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कह सुनाई। जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बना करके राहु भी पीने को बैठ गया। इस पर इंद्र ने के पक्षपात से भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया। यह सुनने के बाद जलंधर के नेत्र लाल हो गए, उन्हें बड़ा क्रोध किया। फिर उसने घमस्र नामक एक दूत को बुला करके गुरु को कहा
कि सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। अपने दूत को भेज दिया, इंद्र को आदेश दे दिया, इंद्र को शरणागत होने का आदेश दे दिया। दशमर नामक उस दूत ने, जलंधर का वो दूत बड़ा निपुण था, वह शीघ्र ही धर्म राज इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों को कहा कि हे देवता दमदम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को तुम यहाँ क्यों ले आए? मेरे पिता का तुमने अपमान क्यों किया? मेरे पिता के धरोहर को क्यों छीन लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा, तुम्हें सर्वनाश कर दूंगा। इंद्र के यह वचन सुनकर के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? अर्थात इंद्र जी उस घुमसर नाम दूत को बता रहे हैं कि पुराने समय की बात है, जितने भी पर्वतराज हैं वो सागरी कुक्षी में जाकर छुप गए। उनकी रक्षा करने के लिए मेरा विरोध किया, इसी कारण से मैंने उसके सब रत्नों को हरण कर लिया। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की यह बात सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया, सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनने पर दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं को तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंद भवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके सब देवता युद्ध करने को चले। भयानक मार से काटी हुई दोनों पक्षों के आचार्य ने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य शुक्र गुरु और शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति जी द्रोणगिरी से औषधि ला करके मुर्दों को जलाने लगे, मरे हुओं को जीवित करने लगे। अर्थात जैसे ही देवताओं को असुरों का युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, असुर भी मर रहे थे, देवता भी मर रहे थे, लेकिन देवताओं के जो गुरु हैं वो गुरु बृहस्पति जी हैं। वो मृत संजीवनी औषधि जानते हैं, इसलिए द्रोणगिरी पर्वत से इस औषधि ला करके उन्हें जिंदा करने लगे। लेकिन जो असुरों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य, वो मरे हुए को जीवित करने का मंत्र जानते हैं। इस प्रकार जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी हो रहे हैं, उन्हें जीवन दान कैसे मिल रहा है? जीवित करने वाली औषधि तो तुम्हारे पास है, फिर ये कैसे संभव हुआ? इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणगिरी से औषधि ला करके देवताओं को जीवित करने की विद्या उनके पास है। यह सुनकर के जलंधर ने क्रुद्ध हो गया और शुक्राचार्य जी से कहा, क्रुद्ध होकर कहा, यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था।
उसने जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति ने औषधि लेने के लिए गए, द्रोणगिरि पर्वत उस स्थान पर नहीं था। इस प्रकार उस जगह सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था, उसी का फल यह सुन करके देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर गया। इंद्रादि सब देवता गुफाओं में आकर के निवास करने लगे, अर्थात आज वो जलंधर स्वर्ग का राजा बन करके अमरावती का सम्राट बन करके राज करने लगा। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। इस प्रकार विधि का विधान अटल है, समय परिवर्तन होता है, ये सत्ता कभी किसी के हाथ में नहीं रहती। इस प्रकार प्राणी को अपने धन का, अपने यौवन का, अपने सत्ता का अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र को स्वर्ग से निकाल करके गुफाओं में वास करने लगे और आज जलंधर जो शिव तेज से उत्पन्न हुए थे, आज वो स्वर्ग के राजा बन करके है, सम्राट बन करके है, राज करने लगे। इसी प्रकार 21 अध्याय के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। बस इस कार्तिक महात्म्य में कथा श्रवण करते हुए अपने दिव्य शक्ति को आगे बढ़ाते हुए स्मरण रहे कार्तिक स्नान, कथा सुनने का महात्म्य, तुलसी की पूजा, दीपदान और व्रत का पालन करते हुए अपने जन्म को सफल करें। बोलिए माधव भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो।